दूसरे टेस्ट मैच में जब श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को एक इनिंग से हराया, पहले 600 प्लस का स्कोर बनाया, फिर न्यूजीलैंड को 88 पे ऑल आउट किया और फिर दूसरी इनिंग्स में 300 आउट पे ऑल आउट करके एक इनिंग और 100 प्लस के मार्जिन से टेस्ट मैच जीता, तो श्रीलंका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की तरफ एक और बड़ा कदम उठाया। अब श्रीलंका के सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस बाकी हैं, 2 साउथ अफ्रीका के साथ अवे मैचेस और 2 होम टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया के साथ। हालांकि ये चारों मैचेस आसान नहीं होने वाले और श्रीलंका शायद इसमें से 2 मैचेस हार जाए तो वो बाहर हो जाएगी इस रेस से। लेकिन द फैक्ट दैट वो टॉप 3 में बने हुए हैं इतने लेट इन द टूर्नामेंट और एक आउटसाइड चांस है, यही बहुत बड़ी बात है कैसे श्रीलंका के लिए, जो पिछले 6-7 साल से काफी नीचे जा रही है। जो श्रीलंका को 1990s के बाद होम में हराना बहुत मुश्किल था, वो मुरली, संगा, जयवर्धने, दिलशान इनके जाने के बाद 2015 के बाद से बहुत वीक हो गई थी। इंडिया ने 2 बार जाके श्रीलंका को उस दौरान उनके होम में हराया। और भी टीम जाके श्रीलंका को हराने में काफी सक्सेसफुल रही हैं। रंगाना हेराथ उस बीच इकलौते ऐसे स्पिनर थे जिन्होंने काफी टफ टाइम दिया ओपोनेंट्स को। बीच में श्रीलंका जीती भी, लेकिन वो कंसिस्टेंसी मिसिंग थी। हालांकि आप कह सकते हो कि टुकड़ों में श्रीलंका के परफॉर्मेंसेस आ रहे थे। 2022 में टी20 फॉर्मेट में उन्होंने एशिया कप भी जीत लिया था जब पाकिस्तान को उन्होंने फाइनल में हराया था, लेकिन कंसिस्टेंसी मिसिंग थी। अगर आप ये पिछला वर्ल्ड कप देखो तो इसमें ये बांग्लादेश से हारे थे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ काफी बुरी तरीके से हार के पहले राउंड में ही बाहर हो गए थे। उसके पहले 2023 की ओडीआई वर्ल्ड कप में भी इनकी परफॉर्मेंस हॉरिबल थी। सिर्फ इंग्लैंड को इन्होंने एक मैच में हराया था, दैट वाज देयर हाई पॉइंट। अदरवाइज वो बांग्लादेश से उस वर्ल्ड कप में भी हार गए थे। अफगानिस्तान ने भी उनको हराया और श्रीलंका की ग्राफ काफी नीचे जा रही थी। इनफैक्ट वो लोएस्ट पॉइंट था आई थिंक जब जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को श्रीलंका में आके व्हाइट बॉल सीरीज हरा दी थी। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें कहीं ना कहीं श्रीलंकन क्रिकेट को इफेक्ट कर रही थी। वर्ल्ड कप में उन्हें क्वालिफाई करने के लिए क्वालिफायर्स खेलने पड़े थे, जिसमें वो ओमान, पीएनजी इन सबसे कम्पीट कर रहे थे जस्ट टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। वो श्रीलंका जो 2014 में टी20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, 96 में ओडीआई वर्ल्ड कप जीत चुकी है, 2004 में इंडिया के साथ चैंपियंस ट्रॉफी शेयर कर चुकी है, उसके लिए ये काफी लो पॉइंट्स थे। 2023 वर्ल्ड कप की एग्जिट के बाद सनत जयसूर्या को इस टीम में जोड़ा गया था एज बैटिंग कंसल्टेंट, लेकिन हेड कोच क्रिस सिल्वरवुड थे। और 2024 की टी20 वर्ल्ड कप में हॉरिबल परफॉर्मेंस के बाद क्रिस सिल्वरवुड को हटा दिया गया या उन्होंने रिजाइन किया, आप जो सा समझे। उनके जाने के बाद सनत जयसूर्या को सिर्फ इंटरिम कोच बनाया गया कुछ पीरियड के लिए, जिस बीच एक नए कोच को ढूंढा जाए। और पहला असाइनमेंट ही टफ था, वर्ल्ड चैंपियंस इंडिया के साथ टी20 सीरीज। हालांकि वो सीरीज इंडिया 3-0 जीत गई, लेकिन जिसने भी उस सीरीज को देखा हो वो जानता है कि वो सीरीज काफी क्लोज थी। इनफैक्ट एक मैच तो सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने लास्ट में बॉलिंग करके जितवाया था, और एक दो मैचेस और भी काफी क्लोज रहे थे। तो ओवरऑल 3-0 से श्रीलंका हार गई, लेकिन क्योंकि इंडिया एक वर्ल्ड चैंपियन टीम थी तो उसके साथ इतने क्लोज मैचेस आने का मतलब था कि एक इम्प्रूवमेंट है। और इवेंचुअली ओडीआई सीरीज में वो रिजल्ट्स में ट्रांसफॉर्म हो गई जब श्रीलंका ने इंडिया को 27 सालों बाद एक बाईलैटरल ओडीआई सीरीज में 2-0 से हरा दिया। और ये अगर आप कह लो कि जसप्रीत बुमराह और शमी नहीं थे, अदरवाइज ये फुल स्ट्रेंथ इंडियन टीम थी। एटलीस्ट बैटिंग वाइज रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल सारे मौजूद थे। तो उस इंडियन टीम को 27 सालों बाद जब हराया तो एक पार्ट ऑफ कह सकते हो पीस ऑफ हिस्ट्री क्रिएट हो गई श्रीलंका के लिए। उसके अगले महीने जब इंग्लैंड में 3 मैचेस की सीरीज देखने गई तो सबने कहा कि ये तो क्लियर व्हाइट वॉश है, लेकिन ओवल टेस्ट में श्रीलंका जीत गई। और पहला टेस्ट मैच में भी इंग्लैंड को 200 प्लस का टारगेट दिया था फोर्थ इनिंग्स में श्रीलंका ने, और 5 विकेट इंग्लैंड के गिर गए थे। इंग्लैंड वो मैच जीत गई, मगर इट वाज जस्ट अबाउट 1 और 2 डिसीजंस और श्रीलंका शायद वो मैच और क्लोज कर सकती थी, इवन जीत भी सकती थी, यू नेवर नो। तो श्रीलंका ने इंग्लैंड में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी और ओवल टेस्ट अगेन अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री हो गई श्रीलंका के लिए, क्योंकि काफी सालों बाद उन्होंने इंग्लैंड को इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच हराया। और अब होम में न्यूजीलैंड को जिस बुरी तरीके से उन्होंने क्रश किया है, होम में आप ऐसा ही डोमिनेंस एक्सपेक्ट करते हो किसी भी टीम से कि एटलीस्ट अपने होम में वो बड़ी सी बड़ी टीम को हरा सके। और श्रीलंका में अब नए स्टार्स आपको नजर आने लगे हैं, पथुम निसांका स्पेशली, कमिंडू मेंडिस इन टेस्ट क्रिकेट। पथुम निसांका की बात मैंने पहले इसलिए की क्योंकि वो ऑल फॉर्मेट्स में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और कमिंडू मेंडिस की परफॉर्मेंसेस अभी टेस्ट हिसाब से आई है। टेस्ट क्रिकेट में तो कमिंडू मेंडिस इस वक्त वर्ल्ड के बेस्ट
उनके जो स्टैट्स हैं पहले 7-8 टेस्ट मैचेस के वो वर्ल्ड के बेस्ट हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कमिंडो मेंडिस कितने बड़े टैलेंट है। और पथुम निसांका है, साथ ही साथ धनंजय डिसिल्वा जो कैप्टन है वो भी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। कुछ अच्छे फास्ट बॉलर्स असीता फर्नांडो, लहिरू कुमारा, कुछ अच्छे फास्ट बॉलर्स भी हैं। प्रभात जसूरिया इज अ गुड टेस्ट स्पिनर। टेस्ट में एटलीस्ट होम में प्रभात जसूरिया वाज अनप्लेएबल इवन पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। तो अब ओवरऑल ये श्रीलंका की टीम एक अच्छी टीम नजर आ रही है, एक ऐसी टीम नजर आ रही है जो शायद आने वाले 2-3 सालों में और स्ट्रांग होगी विथ एक्सपीरियंस। और इन सब के पीछे जो क्रेडिट दिया जाना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ दिया जाना चाहिए सनत जसूरिया को, क्योंकि ये जो पॉजिटिव माइंडसेट है, ये जो आप अग्रेसिव क्रिकेट श्रीलंका की तरफ से देख रहे हो, ये उसी आदमी की तरफ से है जिसने 90s में श्रीलंका को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था। सनत जसूरिया ना सिर्फ एक यूजफुल ऑलराउंडर थे, मगर जो सनत जसूरिया का इंटेंट था वो T20 खेलते थे 90s में। 90s में उन्होंने 48 बॉल 100, 17 बॉलों पे 50, पावर प्ले को फुली यूटिलाइज करना, सब कुछ सनत जसूरिया ने ही स्टार्ट किया था। सनत जसूरिया एक लोअर ऑर्डर बैट्समैन थे जो सिर्फ अपनी पावर हिटिंग की वजह से प्रमोट हुए थे जस्ट टू गो आउट देयर एंड मेक यूज ऑफ द फर्स्ट 15 ओवर्स। लेकिन फिर जो सक्सेस सनत जसूरिया को मिड 90s से लेकर लेट 90s तक मिली वह आउटस्टैंडिंग। इवन आप कह सकते हो कि लेटर पार्ट ऑफ हिज करियर में भी सनत जसूरिया ने काफी रन्स बनाए और आप कह सकते हो ही वाज अ लेजेंड इन द वाइड बॉल फॉर्मेट। और वही सनत जसूरिया अब एज ए कोच भी जबरदस्त काम कर रहे हैं और श्रीलंका क्रिकेट को नई हाइट्स तक ले जा रहे हैं। हालांकि स्टिल आई वुड से थोड़ी सी जर्नी बची है लेकिन काफी टफ है। लेकिन अगर सनत जसूरिया श्रीलंका को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचा सकते हैं तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी सर्विस सनत जसूरिया कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक ऐसी टीम जो अभी जून जुलाई तक डाउन एंड आउट थी आफ्टर T20 वर्ल्ड कप, वो पिछले 3 महीने में काफी बड़े बड़े काम कर चुकी है ऑलरेडी। और अगर ये बड़ा काम भी कर गई तो फिर देयर इज नो स्टॉपिंग श्रीलंका। मे बी शायद अगले 3-4 सालों में हमें वही श्रीलंका, वही रूथलेस श्रीलंका नजर आएगी जो हमने 90s में देखी थी। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।